कैकेयी नहीं बल्कि ये रूपवती राजकुमारी थी, रामायण की मुख्य खलनायिका। सीताराम की कथा में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग वनवास से लेकर रावण वध तक का है और सीताराम के वनवास का कारण प्रत्यक्ष रूप से कैकेयी दिखती हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कैकेयी के कान भरने वाली मंथरा है। लेकिन इस मंथरा की क्या कहानी है? आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि सच में मंथरा क्या दासी थी या कोई राजकुमारी। आमतौर पर यह पात्र समझी जाने वाली कुबड़ी मंथरा को कुछ कथावाचक राम कथा की मुख्य खलनायिका तक करार देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सीता और राम को केवल भगवान वनवास भोगना पड़ा। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा के बारे में आप कितना जानते हैं? वह कब से कैकेयी की दासी थी? उससे पहले की कथा क्या थी? क्या वह हमेशा से कुरूप थी? आइए मथुरा की अनसुनी कहानी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको इस तरह की आगे और आने वाली वीडियो मिलती रहें। इस सवाल के जवाब पर आप बेशक सोच में पड़ सकते हैं और आपको कहा जाए कि ऐसा संभव है कि दोनों बहनें थीं और बहनें होते हुए भी अच्छी सहेलियां थीं। इसलिए कैकेयी अयोध्या नरेश दशरथ से विवाह के बाद मंथरा को अपने साथ ले आई थी। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती थी। यह सुनकर आप चौंकेंगे, लेकिन प्रश्न यह भी उठेगा कि ऐसा तो मंथरा कुरूप कैसे हुई? कैकेयी इस कथा में यह भी बताया गया है कि राजकुमारी रेखा अपने रूप को हमेशा बरकरार रखने की लालसा में किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था, जिससे उनका शरीर झुक गया और वह कुरूप हो गई। कुरूप होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि वह शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हुई थी और उसका शरीर 3 जगह से तिरछा हो गया था। इस व्याधि की शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबड़ मंथरा कहा जाने लगा। मंथरा का अर्थ है मंथर, यानी खराब बुद्धि के कारण पड़ा, क्योंकि शारीरिक व्याधि के बाद मानसिक रूप से भी खींच की शिकार हो गई थी और उसका व्यवहार के कारण अक्सर बुरा हो जाता था। राजकुमारी रेखा के कुरूप होने के बाद भी कैकेयी का जुड़ाव उससे बना रहा, इसलिए वह विवाह के बाद अपने साथ अयोध्या ले आई। अयोध्या में भी उसकी कुरूपता के कारण उसका परिहास किया जाता था और उसे कैकेयी की दासी ही समझा जाता था। इससे उपज खिन्नता के कारण मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए राम वनवास के लिए कैकेयी को भड़काया था। पौराणिक कथाओं के साथ कई इस तरह की जुड़ी हुई हैं कि कई बार भेद करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। इस तरह इस कथा के किसी प्रमाणिक स्रोत का खुलासा नहीं है, यह कथा के ही तौर पर बताई गई है, इसलिए इसे समझा जा सकता है। वैसे मंथरा के बारे में ग्रंथ के हिसाब में 2 अन्य रोचक कथाएं मिलती है। रोमस रामायण में उल्लेख बताया जाता है कि श्री राम वनवास के बाद लोमेश ऋषि अवध आए थे, तब मंथरा की कथा सुनाई थी। मंथरा प्रहलाद के पुत्र की विरोचन की पुत्री थी। जब विरोचन ने देवताओं पर विजय हासिल की तो देवताओं ने ब्राह्मण भिक्षु रूप धरा और आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवताओं को हराया और तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने वज्र से वार किया। मंथरा चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी तो कुबड़ निकल आया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लोमेश ऋषि के अनुसार मंथरा अपनी पीड़ा में विष्णु को कोसती रही, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे दोषी माना। भगवान विष्णु के अन्यायों के कारण उससे बदला लेने की बात करते हुए उसकी मृत्यु हुई, लेकिन बदला लेने की वासना के कारण वह अगले जन्म में कैकेयी की दासी बनी और विष्णु के अवतार राम को सुखमय जीवन को तबाह करने का कारण बनी। मत्स्य ऋषि के अनुसार मंथरा की यह कथा कृष्ण प्रिया कुब्जा की कथा है, यानी कुब्जा का पुनर्जन्म मंथरा है। मंथरा के बारे में पुराणों के हवालों से एक कथा और बताई जाती है कि एक संत लिखते हैं कि एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग यानी हिरण का वध किया था। उसकी हिरणी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने सब वृत्तांत सुना के राजा के निकट आकर कहा कि तुम मेरे दबान को छोड़ दो, यह दक्षिणी होने के कारण इसे जीवित कर लूंगी। राजा ने यह वचन सुन उसको तलवार से मार दी। तब उसने मरते समय श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे प्राण लिए, इसी तरह मैं तुम्हारे दामाद के प्राण लूंगी। यही हिरणी अगले रूप में मंथरा हुई और राम को वनवास दिलाने के कारण बनकर एक तरह से दशरथ की मृत्यु का कारण भी बनी। धार्मिक कथाओं के आधार पर इसका प्रमाण आपको इतनी कथाओं से मिल गया होगा। एक और कथा की माने तो रावण और राक्षसों के सलाहकार से डरकर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि तुम सब क्षीर और वानर रूप में पृथ्वी पर अवतार लो और विष्णु अवतार की सहायता करो। तब देवताओं ने दुंदुभी नाम की गंधर्वी से पृथ्वी पर जन्म लेकर कैकेयी की दासी रूप में भगवान राम के वन जाने की भूमिका रचने को कहा। गंधर्वी एक कुब्जा के रूप में जन्म लेकर मंथरा रूप में राम के वनवास का कारण बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।